बच्चों, let's read our question. The stage between two meiotic division is called. Two meiotic division के बीच में जो स्टेज आती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरफेस, बी इंटरकाइनेसिस, सी साइटोकाइनेसिस, डी कैरियोकाइनेसिस. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मियोसिस. मियोसिस मियोसिस जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो टू टाइप से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो माइटोसिस में जो मेनली किसमें होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है. जैसे कि पेरेंट सेल होती है एज इट इज डॉटर सेल्स बनती है. अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड बनेगी. अब ये मियोसिस जो होता है वो किस में होता है? जर्म सेल्स में होता है. यानी कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस होता है. ठीक है. मियोसिस से गैमेट्स फॉर्मेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस. इसको मियोसिस होता है वो टू टाइप से होता है. एक होता है मियोसिस फर्स्ट. टू टाइप से नहीं, दोनों ही प्रोसीजर होते हैं. फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है. ठीक है. तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है कि रिडक्शनल डिवीजन इसको बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. अगर पेरेंट सेल 2n है तो जो डॉटर सेल बनेंगी वो क्या बनेंगी? n बनेंगी. लेकिन मियोसिस सेकंड जो होता है मियोसिस फर्स्ट के बाद होता है, तो उसमें पेरेंट सेल में ऑलरेडी n क्रोमोसोम होते हैं, जिससे कि जब डॉटर सेल बनती है तो उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनते हैं. इसीलिए जो मियोसिस सेकंड को क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है. इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है. अब जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट में आपके कौन कौन सी फेज होती हैं? सबसे पहले होती है प्रोफेज फर्स्ट, फिर होती है आपकी एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर होती है मेटाफेज फर्स्ट, है टीलोफेज फर्स्ट. इसी टाइप से फिर मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि आपके प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, फिर इसी तरह से एनाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड. इस तरह से फेजेस होती हैं. तो इनके बीच में ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकंड है. तो इनके बीच में एक गैप होता है जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि उसको स्टेज जो आती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस जिसमें कि जो कि टू मियोटिक डिवीजन के बीच में होती है. इंटरकाइनेसिस बोला जाता है. ये क्या होती है? बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन्स, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की स्टेज होती है. जनरली कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है. जनरली शॉर्ट लिव्ड. डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है. नो डीएनए रेप्लिकेशन इन दिस स्टेज. It is found in some cases in order to synthesize deficient biomolecules. कुछ केसेस में, some cases में क्या होता है कि सिंथेसाइज करता है डेफिशिएंट बायोमोलिक्यूल. सिंथेसाइज डेफिशिएंट बायोकेमिकल्स.
एफिशिएंट जो बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल जिनकी ज़रूरत होती है वहाँ उस इंटरकाइनेसिस में वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरकाइनेसिस, जो कि बहुत छोटी होती है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की स्टेज होती है। ठीक, कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता इसमें, और सिंपल कभी कभी अगर डेफिशिएंसी किसी की आ रही है बायोकेमिकल्स की तो वहाँ पर ये सिंथेसिस हो जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरफेस जो होती है वो माइटोटिक डिवीजन के पहले आती है, जिसमें कि आपकी G1S G2 फेज आता है और जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो हमारी ये नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस इज द राइट आंसर। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है किसका, साइटोप्लाज्म का, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की कोई फेज नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरकाइनेसिस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।